नमस्कार, मैं हूं सुल्ताना। आप देख रहे हो परख न्यूज़। आज हमारे साथ मौजूद हैं भजन गायकी की दुनिया में अपनी खास पहचान बनाने वाले प्रसिद्ध गायक अमन लाडला जी। आइए उनसे बातचीत करते हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या हाल चाल है? बढ़िया जी, बढ़िया, कृपा मालिक। सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू। सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी कि आपकी सिंगिंग की शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे हुई? सिंगिंग की शुरुआत ऐसे हुई कि मेरे जो पापा जी हैं जी। एज ए म्यूज़िक टीचर, और वो जयपुर घराने से सीखे हुए हैं। और मम्मी भी गाती हैं मेरी। ओके। तो बहुत अच्छा गाते हैं मम्मी भी, पापा दोनों ही गाते हैं। लेकिन पापा का थोड़ा ज़्यादा था गाने में, है ना। मेरा पहला मोटिव था जीवन का कि मैं पुलिस ऑफिसर बनूं। ओके। मेरा जो सपना था बचपन से। लेकिन जब पापा गाते थे तो मैं उनको देखता था रियाज करते हुए और गाते हुए, तो वो एक ब्लड में भी था मेरे। फिर बिल्कुल। धीरे धीरे करते करते मैंने वो रियाज स्टार्ट किया। उनको सुन के पापा को सुन के, मतलब वो गाते थे उनको सुनता रहता था। फिर मैं भी धीरे धीरे मैंने रियाज स्टार्ट किया जी। उसके बाद बस आगे चलता गया, फिर सिंगर बन गया। घर से ही शुरुआत? हाँ जी, हाँ जी। चलो, बहुत अच्छी बात है। सर, मैं पूछना चाहूँगी कि आपकी भजनों की तरफ कैसे मतलब जुड़े आप भी? मैंने भजन ही करने हैं, जैसे आजकल के सिंगर पॉप सॉन्ग, सूफी सॉन्ग्स वगैरह करते हैं, आप भजन की तरफ हो। कैसे मतलब आपको किसने प्रेरित किया है? मेरे जो फादर साहब है, मेरे पापा जी हैं, वो धार्मिक हैं, संत हैं वो जी। तो वो हमारे जो सनातन धर्म से और धार्मिकता से बहुत उनको प्यार है। और वो खुद भी साधु हैं। तो उनके विषय से ही मैं जुड़ा हूँ धार्मिक लाइन में, क्योंकि भगवान ने, पता नहीं मेरे को, परमात्मा ने, ईश्वर ने भी हमारे को इसलिए चुना है कि मैं डिवोशनल ही करूं, भजन ही करूं। क्योंकि मेरा ये सौभाग्य है कि मैं परमात्मा के भजनों के लिए चुना गया हूँ। तो मेरे जीवन के लिए बहुत अच्छी बात है कि परमात्मा ने मुझे अपने गुणगान के लिए, अपनी वाणी के लिए मेरे को चुना है ना जी। तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा पहले तो मेरे पापा का ही करता हूँ, क्योंकि वो हमेशा ही साधुवाद में और इनमें ना सनातन के लिए उन्होंने बहुत कुछ मतलब किया भी है और कर रहे भी और करते रहेंगे जी। तो उसी के लिए मैंने भजन लाइन चुनी थी जी। जैसे सर आपने बताया था आप राजस्थान की तरफ से हैं। हाँ जी। यहाँ पे कब आए, मतलब कैसे सोचा भी मैंने यहाँ पे आके रहना है? राजस्थान श्री गंगानगर नई मंडी घड़साना से हूँ मैं जी। छोटा सा गांव है हमारा, बहुत अच्छा है। और वहाँ की जो नागरिकता है वो भी बहुत अच्छी है। घड़साना से यहाँ तक का सफ़र चंडीगढ़ का रहा मेरा एक्चुअली, कि मैं 2009 में आना जाना था मेरा, अप डाउन जाना आना वो रहता था। लेकिन 2017 से मैं प्रॉपरली यहीं फिक्स हो गया। फिर छोटे मोटे शोज आए, इधर उधर काम किया। बस ये करियर की एक शुरुआत में, वो कहते हैं ना, स्ट्रगल लाइफ स्टार्ट हो गई थी जी। उसके चलते चलते ही बस परमात्मा की कृपा से बस इधर ही शिफ्ट हो गया मैं चंडीगढ़ में। फिर मास्टर सलीम जी है मेरे उस्ताद जी, तो उनके श्री चरणों में मैं चला गया। वहाँ से ही मेरे को बहुत कुछ मिला सीखने को, और उनके माध्यम से ही मैं इधर शिफ्ट हो गया जी। जैसे सर आपके इतने भजन आए हुए हैं, मतलब टोटल कितने हैं मतलब भजन मैम? अभी तक तो मेरे 30 से 40 भजन हैं जो कि अलग अलग कंपनियों में दिए हुए, जैसे कि नंदनी प्रोडक्शन में, एमजी में, टीएलसी में और ओपीसी म्यूजिक, काफ़ी कंपनियां। और अभी हम जो काम कर रहे हैं, अभी वर्तमान में मैं कर रहा हूँ, ये हमारी सर की कंपनी है, श्री राज ओलख साहब की जी। उनके सपुत्र के नाम से बनी है ये कंपनी, अभी शबी रेकर्ड्स। तो ये कंपनी बहुत अच्छे लेवल की कंपनी है, और अभी हमने लॉन्च की अभी फरवरी में। लेकिन पब्लिक का और ऑडियंस का बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है और अच्छा आशीर्वाद मिल रहा है। मिलियन में सॉन्ग भजन जा रहे हैं जी। तो बस सब प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज और भोले शंकर बाबा, भगवान सारे देवी देवता ही करवा रहे हैं। अच्छा काम हो रहा है हमारा इस कंपनी में। हमारा एक ही मकसद है कि हम अच्छे प्रोजेक्ट और अच्छे लेवल के डिवोशनल ही भजन लेके आए जी। बिल्कुल। हाँ जी। सबसे फेवरेट भजन कौन सा है जो आपके दिल के करीब है, जो आप हमेशा मतलब सुनते रहते हो? मैं ज़्यादा तो देखो जी, मैं सारे सिंगरों को सुनता हूँ, मास्टर सलीम साहब को और उस्ताद जी सरदुल सिकंदर साहब को, सारों को सुनता हूँ। लेकिन जो मैंने जो लिखा है जी, मेरा भजन सबसे दिल से ज़्यादा मेरे करीब एक भजन है, अभी जो हमने अभी हाल ही में लॉन्च किया था जी, भगवे का परचम, जो कि अभी लिखा था मैंने हाल ही में और रिकॉर्ड भी किया था और लॉन्च हो चुका है वो भी जी। तो वही मैंने लिखा था, वो मेरे सबसे ज़्यादा दिल के करीब है, क्योंकि वो हमारे हिंदू राष्ट्र और सनातन को एक जागरूकता और एक आगामी मिसाल के लिए कायम है वो भजन कि हमारा सनातन जागे और हमारा सनातन एकजुट होके रहे, है ना। तो वो भजन मेरे दिल के करीब है, भगवे का परचम जी। 2 लाइनें हो जाएं।
भगवे का परचम ले रहा दो, राम नाम का जिकारा लगा दो, भगवे का परचम ले रहा दो, राम नाम का जिकारा लगा दो, सारे जग में गूंजे नाम जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम राम, जय श्री राम। ये भजन बहुत प्यारा भजन है, ये मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, क्योंकि जहाँ प्रभु श्री राम जी का मतलब बखान हो रहा है, लीला का बखान हो रहा है, तो वो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है जी। कि हमारी जिव्या और हमारा जो जीवन है वो पवित्र होता है परमात्मा के नाम और सुमिरन से। जी जी बिल्कुल सर। जैसे सर आपने इतनी कंपनियों में जा के भजन गाए हुए हैं, आपने बताया है। हाँ जी। कोई है कंपनी जिसने आपको बोला मैं हमारे साथ साइन हो जाओ या कुछ? मैंने क्या किया एक्चुअली मैम, मेरे काफ़ी एग्रीमेंट ही हुए थे कंपनियों के साथ, क्योंकि मैं एग्रीमेंट ज़्यादा लॉन्ग टाइम का नहीं करता हूँ जी। मेरा मकसद यही होता है कि भी कंपनी को मैं स्टार्टअप करके स्टैंड अप करके फिर वहाँ से मैं इजाज़त चाहूँ, है ना। तो जैसे कि मैं नंदिनी के साथ मैंने प्रोडक्शन के साथ काम किया, उनके साथ भी एग्रीमेंट था, TLC के साथ भी एग्रीमेंट था मेरा, और काफ़ी कंपनियाँ हैं उनके साथ एग्रीमेंट के बेस पे काम कर रहा हूँ। लेकिन जो ये कंपनी हमारी अविशवी रिकॉर्ड्स, इसके साथ हम पारिवारिक और एक घर जैसा मिल के काम कर रहे हैं। इसके साथ एग्रीमेंट भी है, और वो एग्रीमेंट वाली बात नहीं है लेकिन दिल वाली बात है इनके साथ जी। हाँ जी। जैसे और कंपनियों के साथ भी आपने एग्रीमेंट किए हुए हैं। हाँ जी। एक्सपीरियंस कैसा रहा उनके साथ? एक्सपीरियंस अच्छा रहा, बस जीवन का ये एक्सपीरियंस रहा कि भाई कंपनियां कैसे करती हैं। कई कंपनियां होती हैं, मैं काफ़ी सिंगर्स के आपने इंटरव्यूज़ देखे होंगे, कई कंपनियां होती है कि सिंगर को पैक करके छोड़ देती है, बांध के छोड़ देती है ना। लेकिन कई कंपनियां ऐसी भी होती हैं जो सिंगर को स्टार भी बना देती हैं, है ना। तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा मेरे जीवन का कि कंपनियों का क्या माध्यम है, कैसे जुड़ना है इनसे, कैसे काम करना है ना जी। तो वो बस एक अच्छा मेरे को उनसे अच्छा एक ज्ञान मिला है जी कि कंपनियों के साथ कैसे काम करना है। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर जो आजकल के सिंगर हैं, है ना, आपने सॉन्ग्स भी सुने होंगे, है ना, मतलब आप क्या कहना चाहेंगे, आजकल के सॉन्ग्स वैसे आ रहे हैं जैसे आने चाहिए? मैम इन चीज़ों पे मैं देखो, पहले भी मैंने एक बार मैंने वार्तालाप की थी किसी पॉडकास्ट के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से, तो उसमें मैं विवादितों में आ गया था, विवाद में मैं आ गया था, घेरों में आ गया था। लेकिन मैं जो अपना कर रहा है वो अच्छा कर रहा है, क्योंकि देखो सभी का एक अलग अलग एक चॉइस होती है, एक ड्रीम होता है, एक अलग उनकी एक ना पहचान होती है। तो उनका यही है कि जो अपना गा रहा है वो अच्छा गा रहा है, जो अपना जो भी कुछ गा रहा है या कर रहा है ना, लिख रहा है, तो वो अच्छा कर रहा है, क्योंकि वो उसकी लाइन है। अब मेरी लाइन है डिवोशनल जी। तो मैं अभी मैंने कुछ बॉलीवुड भी किए थे, लेकिन एक्चुअली क्या है कि जिसकी लाइन है, जिसका काम उसी को साजे, है ना। और अपने उस काम के अंदर कोई इंटरवॉल्व या इन्वॉल्व नहीं होते, ना मैं इन चीज़ों में इन्वॉल्व होना चाहता हूँ, क्योंकि लोगों का आज का सिस्टम ये है कि कहीं ना कहीं आप किसी के बारे में कुछ बोलोगे या कुछ भी है ना, तो वो उसको एक टारगेट कर लेते हैं जी। काफ़ी टाइम पहले, मैं किसी सेलिब्रिटी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, मैं एक विवाद में फंस गया था, टारगेट हो गया था। लेकिन मैं यही चीज़ें सोचता हूँ कि हाँ, अच्छी बात यह है कि अपने काम से मतलब रखो, जो आप लिख रहे हो या गा रहे हो, आपका जो आपकी लाइन है या आपकी है ना, मतलब बेसिकली हॉबीज़ है ना, तो अपने उसमें ही काम करो जी। अब आजकल के जो सॉन्ग चल रहे हैं, मतलब करण औजला हो गया, बादशाह हो गया, या दलजीत दोसांझ हो गया, या गैरी संधू, या AP ढिल्लों हो गया, तो उनका वो फ्लेवर है, उनका टेस्ट है, वो बहुत अच्छा गा रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब मार्केट डिवोशनल लाइन में अगर आप आओगे तो मास्टर सलीम साहब हो गए, मनी लाडला जी हो गए, और काफ़ी आर्टिस्ट है ना, तो वो उनकी एक फील्ड है जी। बिल्कुल बिल्कुल। आपके फेवरेट सिंगर कौन है सर? मेरे फेवरेट तो मेरे पहली बात मेरे उस्ताद ही हैं, मास्टर सलीम साहब, उनको ही गाता आ रहा हूँ बचपन से, और सरदुल सिकंदर साहब भी जी। उनके जैसी ये हस्तियाँ दोबारा नहीं आनी है धरती पे, क्योंकि सरदुल सिकंदर साहब हो गए, काफ़ी ऐसे आर्टिस्ट हो गए, बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट चले गए इस धरती को छोड़ के। हमें भी जाना है एक दिन, सबको जाना है जी, लेकिन जो उन्होंने गाया या उन्होंने जो लोगों को सिखाया है, वो बहुत कम लोग सिखा पाते हैं जी। बिल्कुल सर। आने वाले समय में क्या सर कुछ नया लेके आ रहे हैं? अभी बस भगवान जी की, प्रभु की कृपा से अभी हम सनातन धर्म के लिए भी कर रहे हैं प्रोजेक्ट। उसके बाद हमने अभी नवरात्रि में हमारा एक स्पेशल माता रानी की एक भेंट आ रही है जी, जिसको हमारे छोटे भाई कपिल ने लिखा है। कपिल 4 MD घड़साना से, मेरे गांव से एक छोटे से कस्बे से है, उसने लिखा है और गाया मैंने। इसका म्यूजिक सोनू भगत जलंधर से हैं, सोनू भगत जी मेरे उस्ताद हैं, वो उन्होंने दिया है।
और तेरे रूपनू में वेखी जावा माए, बहुत अच्छी बैट है, नवरात्रों में हम लॉन्च कर रहे हैं। तो बस यही है कि आगे से आगे प्रोजेक्ट आते रहेंगे जी। राधा रानी के भी किए हैं, काफ़ी प्रोजेक्ट आ रहे हैं सर। और भी हो जाए कोई? हिंदी सुना दूं या पंजाबी? जो सर आपको अच्छा लगता है। ठीक है, मैं उस्ताद जी के सुना देता हूँ, मास्टर सलीम जी का। जी जी बिल्कुल। एक ते प्यार दूजा बेशुमार, तीजा तेरे नाल हो गया। एक ते प्यार दूजा बेशुमार, तीजा तेरे नाल हो गया। एक ते प्यार दूजा बेशुमार, तीजा तेरे नाल हो गया। बहुत अच्छा, बहुत ये अच्छी हमारे आवाज़ है। उस्ताद जी की कलम है। जी जी बिल्कुल। कितना टाइम आपने सीखा उनसे? उस्ताद जी से सीखा तो अभी उनके पास इतना टाइम नहीं होता है, क्योंकि वो खुद बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। जी जी। बिजी शेड्यूल है इनका। लेकिन जितना भी सीखा है बहुत सिखाया उन्होंने, बहुत अच्छा मिला उनसे, जो भी मिला है उनको फॉलो करते हैं हम लोग, उनको उनसे सीख रहे हैं, बहुत अच्छा कुछ मिला है। मैं पर्सनली बोलूं सर, आपकी मतलब आपकी वोकल टोन से ही लग रहा है आपने उनको बहुत सुना है। बिल्कुल, है ना? जैसे जिनको हम ज्यादा सुनते हैं वो हमारे अंदर मतलब हमारी वोकल टोन उनके साथ जुड़ने लग जाती बिल्कुल, है। वो एक जगह बना लेते हैं। जी जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छे भाई जो राइटर्स हैं, काफ़ी राइटर्स ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छी कलम लिखते हैं, लेकिन बिकॉज क्या है कि वो बेचारे आ नहीं पाते आगे, है ना? बिल्कुल। गरीबी, आर्थिक स्थितियों से, मैं भी एक साधारण परिवार से ही हूँ, तो मैंने भी मेहनत की है। बस ठीक है, आप सभी जो ऑडियंस है उनका प्यार, आशीर्वाद है और परमात्मा की कृपा है। लेकिन मैं आज के सिंगरों को यही मेरा एक संदेश है कि अच्छी कलम गाओ कि कोई सुन सके बैठ के, क्योंकि आज के दौर में जो कलमें गा रहे हैं लोग या कुछ भी गा रहे हैं ना, रैप सॉन्ग कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उनको हम हमारे परिवार के साथ बैठ के उनको शेयर नहीं कर सकते, बिल्कुल, है ना? और ज़्यादातर आजकल इंडिया में क्या सब जगह यही चल रहा है, गुंडागर्दी वाले, बदमाशी वाले गाने चल रहे हैं। तो मैं उनको गलत नहीं बोलूँगा, अच्छी बात है, कर रहे हैं, बढ़िया बात है, लेकिन कुछ शब्दों की सीमाएं होती हैं। जी बिल्कुल। उन शब्दावलियों को अच्छा रूप से भाव दे के गाओ, ताकि किसी को मतलब ठेस ना पहुंचे, अटैचमेंट उनकी गलत इरादों से ना हो, अच्छे लेवल से गाओ, ताकि अपने को ऐसा हो कि हाँ यार कुछ गाया है, खुद को भी ऐसे फील ना हो कि यार लोग मेरी पीठ के पीछे मेरे को गालियां दे रहे हैं कि ये कैसा गाना गा दिया, कैसा लिख दिया ना। सही बात है। तो इसलिए मैं आज के सिंगरों को यही कहना चाहता हूँ कि अच्छी कलम गाओ कि कोई परिवार बैठ के सुन सके और अच्छे भाव उसके आपको और अच्छे कमेंट उस पर कर सके, है ना जी। तो अपना यही कहने का भाव है। जैसे सर आज सोशल मीडिया का टाइम है। हाँ जी, मतलब जो सोशल मीडिया पे फेमस हो गया, हाँ जी, वो फेमस है, बिल्कुल, है ना? जैसे हम रील्स में देखते हैं ना, काफ़ी जो हमारे मतलब थोड़े गरीब परिवार के होते हैं, उनकी भी रील्स आती हैं, बिल्कुल, लेकिन वो आगे नहीं आ पाते। क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? ये बस कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कंपनीज वाले, जो लोगों को मतलब कर लेते हैं, हायर कर लेते हैं, मतलब कोई वायरल हो गया तो उसके घर पहुंच जाएंगे रातों रात, देंगे लेंगे उससे कुछ ही नहीं, उसको रेडी करके तैयार करके स्टूडियो में पहुंचा देते हैं, उससे कंटेंट बनवा लेते हैं, कंटेंट फिर रिलीज कर देते हैं अपने चैनलों पे, अपने प्रोडक्शन हाउस पे जी। और जो आर्टिस्ट है वो वहीं का वहीं खड़ा है। बिल्कुल, ये रियलिटी आज की। और मेरे जीवन का यही एक तजुर्बा रहा है, जहाँ तक आपने पूछा था पहले सवाल में कि आपने इतनी कंपनियों के साथ एग्रीमेंट किया तो क्या आपका ना रहा, तो मेरा यही रहा था। मेरा मेन मोटिव था या मेरा प्लस पॉइंट मान लो कि मैंने जो सीखा है वो मैंने यही चीज़ सीखी है। लोग क्या करते हैं, उसके आर्ट को टारगेट करते हैं, बिल्कुल, ना कि उसकी कोई वैल्यू है। वैल्यू इंसान की नहीं होती है, उसके पहचान, उसकी काम की कदर है आज के टाइम में जी। बॉस भी उसे मानेगा। अगर किसी ऑफिस में 4 लड़के काम कर रहे हैं ना, उसमें एक सिंसियर और सीनियर होगा ना, तो अच्छे काम वाला, 3 को नहीं पूछेगा बॉस, आते ही पहले उसका पूछेगा राहुल का है, मनोज का है, करण का है, ऐसे नहीं पूछेगा, वो एक का नाम लेगा, भाई वो कहाँ है। तो यही बात आज के प्रोडक्शन हाउस की है। और आज के लोग जो काम कर रहे हैं प्रोडक्शन हाउस या किसी को पॉपुलर करके, रील से वायरल करके, वो अपने लिए कंटेंट बना रहे हैं। और जो बेचारा आर्टिस्ट, अभी थोड़े दिन पहले एक रील चली थी, शायद धूम का गाना सुनेगा, क्रिस का गाना सुनेगा, वो लड़का है बिहार का है, उसका भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था कि क्रिस का गाना सुनेगा, लोगों ने रीलें बना रहे हैं, लोग वायरल कर रहे हैं, लेकिन वो वहीं का वहीं बैठा है झुग्गी झोंपड़ी में, उसको कोई घर नहीं बनाने की कोई सहायता कर रहा, ना उसको सपोर्ट कर रहा है। और आजकल तो ये हो गया कि सोशल मीडिया के माध्यम से, जहाँ तक सोशल मीडिया फैला हुआ है पूरे वर्ल्ड में,
उसके माध्यम से लोगों ने गलत यूज नेशन कर रखा है, लोगों का शोषण कर रहे हैं। तो मेरे अंदाजे से ये बात है कि शोषण नहीं करना चाहिए किसी का। अगर कोई किसी लेवल के लायक है या किसी कोई वायरल हो रहा है या किसी की मेहनत से या किसी की वायरल होने के बाद भी कंपनी को फायदा हो रहा है, प्रोडक्शन को फायदा हो रहा है, तो उसकी सहायता करें जी। ना कि उसका आप शोषण करें, क्योंकि शोषण करना गलत है। सब कुछ यहीं रह जाना है। लोग आजकल ये है कि ये पैसा मैं उठा के मेरी जेब में डालूं, ये भी मेरा हो जाए, वो भी मेरा हो जाए। ठीक है, अच्छी बात है, हो जाए, लेकिन परमात्मा के घर देर है, अंधेर नहीं। बिल्कुल। उसकी लाठी की मार कभी सुनाई नहीं देती। कहते हैं ना, परमात्मा की लाठी में कभी आवाज नहीं होती जी। और जब वो लाठी लगती है तो पता लगता है इंसान को कि यार कुछ ना कुछ गलतियां हैं। तो इसलिए परमात्मा के सानिध्य में जुड़ते हुए किसी का शोषण मत करो। जो जिस चीज के लायक है या जिस चीज से आपका कोई घर बार चल रहा है या वायरल आपका प्रोडक्शन हाउस उस लेवल पे पहुंचा है, तो उस बंदे को उसका जो हक है वो दो जी। बिल्कुल, ये ऑब्वियसली बात है कि उसका हक मिलना चाहिए उसको। क्योंकि देखो, अपने किसी के साथ करेंगे तो परमात्मा देख रहा है यार जी। ये प्रकृति, ये नेचर देख रहा है सब कुछ। बिल्कुल 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 सर। सर, आज का यूथ ज्यादातर सिंगिंग की तरफ जा रहा है। यूथ आज का सिंगिंग की तरफ जा रहा है, अच्छी बात है, लेकिन मैं यही सोच रहा हूँ ना कि उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। हाँ जी। प्लेटफॉर्म मैंने बहुत धक्के खाए मैडम, सच्ची बता रहा हूँ। मैंने इंडिया आइडल, इंडियाज गो टैलेंट, इंडिया टैलेंट सुपरस्टार, कौन बनेगा राजस्थान का विनर, उसमें टैलेंट की टक्कर, मैंने काफ़ी ऑडिशन दिए। मेरी लाइफ में मेरे जितने ऑडिशन शायद किसी ने दिए होंगे, वही सब पंजाब इधर उधर है ना। लेकिन इनमें क्या है कि आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, रियलिटी है। अगर प्लेटफॉर्म कोई देगा तो वो पैसा मांगेगा, रिश्वत चलती है। अगर पैसा है तो सब कुछ है। मैं नाम नहीं लेना चाहता कि कई ऑडिशनों के जिन्होंने मेरे से पैसा मांगा था जी, बोले कि ऐसे करके ऐसे हो जाएगा, लेकिन मैं उसमें मतलब आर्थिक स्थिति से थोड़ा बस डाउन था। मैं उनका जो बजट था वो मैं पे नहीं कर पाया। ठीक है, मैंने एक सपना ही बना लिया कि हाँ, जीवन में अगर मैं कामयाब हो गया, परमात्मा की कृपा रही और सभी का आशीर्वाद मिलता रहा ना, तो मैंने एक जीवन में एक सोच रखा है, मेरी सोच है चंडीगढ़ ये होगा, अमन लाडला भी यही होगा। चंडीगढ़ में मैंने एक ऐसा स्टूडियो बनाना है, सैटरडे को मैं ऑडिशन करा करूँगा, मैं लूँगा ऑडिशन जज बन के, संडे को रिकॉर्डिंग के लिए बुलाऊंगा। जो आज के जो नव युवा है ना, जिनके पास पैसा नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं है, उनको हमारा प्रोडक्शन हाउस, मेरा प्रोडक्शन हाउस काम देगा और कोई पैसा नहीं लूँगा, ऑडियो वीडियो सब फ्री किया करूँगा। ये मेरा सपना है पहला। और दूसरा ये कि कोई भाई अगर मेरे स्टूडियो में गाना रिकॉर्ड कर भी लेता है, भविष्य में जब आएगा टाइम, हम स्टूडियो करेंगे बहुत जल्द। अगर कोई कामयाब होना चाहता है मेरे पास आके और मेरे को बोलता है कि भाई मैं मेरे प्लेटफॉर्म पे डालना चाहता हूँ, मेरे यूट्यूब पे, या मैं किसी कंपनी को सेल करना चाहता हूँ, मैं गाने का कोई पैसा नहीं लूँगा, उससे फ्री करके दूंगा प्रोजेक्ट। तू जाके भाई कहीं भी सेल कर दे। अगर तूने सेल नहीं करना तो मेरे को सेल कर, मेरी कंपनी के लिए। हम ऐसे करके आगे लाएंगे लोगों को, क्योंकि मैंने ना मैम बहुत धक्के खाए बड़े स्टूडियो के। मैं पहले से सपने ही सोचता था भाई डबिंग कैसे होती है, रिकॉर्डिंग कैसे होती है। तो यही है कि अच्छे हुनर को, अच्छे टैलेंट को कोई आगे लाए। बिल्कुल। और आज का टाइम ये कोई आगे नहीं लाता है अच्छे हुनर को, अच्छे टैलेंट को। वो ओनली फॉर उसका यूज ही करते हैं, मिस यूज करके उसको रिजेक्ट, कट ऑफ, खत्म कर देते हैं। और आजकल के कई तो लड़के ऐसे हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा, उनको माता रानी सरस्वती ने बहुत अच्छी ब्लेसिंग, गॉड गिफ्ट दी है वोकल की, कि उनके विचारों को रिकॉर्ड करके सब कुछ करके उनको एक पैक कर देते डब्बे के अंदर। तो वो कुछ तो वैसे ही बेचारे बस खत्म हो जाते हैं, कुछ दिहाड़ियां करने लग जाते, परेशानी में आके, मतलब ज्यादा बर्डन हो जाता है ना। तो वो ऐसे करके बेचारे बस खत्म होते जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सर, जैसे आपने बताया आपने इतने रियलिटी शोज में जाके ऑडिशंस दिए हैं ना, उन्होंने क्या क्या किया वो आपने बता दिया ना। बिल्कुल। मतलब कहते तो हैं अभी रियलिटी शो है, उसमें रियलिटी क्यों नहीं दिखाते वो? रियलिटी मैम जब जो पैसे देता है उसकी रियलिटी दिखाते हैं वो। एक आपने नोट की होगी बात की, इंडिया आइडल का देख लो आप। चलो मैं नाम ले ही देता हूँ। इंडिया आइडल की बात ये है कि इंडिया आइडल में या किसी भी ऑडिशन में आपने देखा होगा, स्टोरी दिखाते हैं, ये बर्तन मांज रहा था, ये रिक्शा चला रहा था, ये वो। जब पैसे भर जाते हैं ना, जब दिखाते हैं वो रील, वो हजारों की तादाद में पब्लिक आई होती है वहां पर, आती है ना, वो रील सबकी क्यों नहीं दिखाते हैं? एक आधा बंदा ही क्यों चुनते हैं वो? इसीलिए क्योंकि जिसकी अमाउंट पेड हो जाती है ना जी, उसका फिर वो सारा फ्यूचर दिखाता है। ये रिक्शा चला रहा था, ये बर्तन धो रहा था, ये होटल पे काम कर रहा था। जी।
अरे यार, जो 9,999 लोग बाहर खड़े हैं उनकी रील क्यों नहीं दिखा रहे आप? एक ही बंदे की दिखा रहे हो 10,000 में से। तो ये रियलिटी है। और वो भी उनका एक कंडीशंस होती है उनकी। टॉप 10 में वो कहते हैं कि हमने 100 बच्चे चुनने जो पैसे भर सकते हैं। 100 में से आपको 90 बंदों को मारेंगे वो बाहर चक्के, और 90 जो 90s हैं उनके पैसे जो भरे हुए वो खत्म, वो उनके पास जमा हो गए। अब बचे टॉप 10। अब टॉप 10 में से वो 5-6 रखेंगे, उनको भी निकाल देंगे। ये काम है वहाँ का। फिर आगे जब फाइनल ग्रैंड फिनाले होता है वहाँ पर वो बात करते हैं कि भाई हाँ कौन दे सकता है पैसे ज़्यादा विनर घोषित होने के लिए। तो ये सेटिंग्स होती हैं, कोई टैलेंट की वो नहीं है। मैं बहुत धक्के खाए, मैंने बहुत धक्के खाए। तो इन चीज़ों का मेरे को नॉलेज हो गया कि कैसे सेटिंग होती है अंदर, क्या सेटिंग्स है ना। तो ये अनुभव रहा है मेरे जीवन का, क्योंकि जब जहाँ जहाँ मैंने धक्के खाए मेरे को पता चला है जी। जहाँ ऑडिशन होगा, जिस स्टेट में ऑडिशन होगा, वहाँ के जज खुद के बैठे होते हैं, उनके साथ सेटलमेंटल होती है कि भाई हमारे बच्चों को आप सेकंड राउंड तक ले जाओ, टीवी राउंड तक जी। ये चक्को 50,000 रुपये टीवी राउंड में डालो इसको। वो जज फिर ऐसे ही करते हैं। बिल्कुल। तो यही है रियलिटी। एक बात बताओ कि काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई सिंगर्स आते हैं, लड़के आते हैं ना, तो उनके भाव को नहीं देखते, उनकी वोकल को नहीं देखते, वो पैसे को देख के अंदर एंट्री करते हैं। तो ये रियलिटी है जीवन की जी। सर जैसे आजकल के सॉन्ग्स आते हैं, हाँ जी, आते ही मिलियन बिलियन तक चले जाते हैं। वो हाँ पैसे की खेल ही है वो, सब पैसे की गेम है। मतलब गाना वैसे नहीं होता जो बिलियन तक जाए। ऐसे सॉन्ग के लिए मैं यही कहना चाहूंगा, देखो मेन तो है प्रमोशन का काम। जितनी प्रमोशन, जितना चाय में मीठा डालोगे उतनी मीठी होती जाएगी वो ना। तो मेन प्रमोशन की खेल है ये गेम ही सारी, जो खेल है ना वो प्रमोशन की है। प्रमोशन जितनी लगाएंगे, अब देखो इतनी ऑडियंस रात को वेली तो होती नहीं है। मान लो आज मेरा गाना शाम को 4 बजे लॉन्च हो रहा है, बिल्कुल रात को शाम को 4 बजे लॉन्च हो गया, सुबह 5 बजे उसके जब व्यू देखे जाएंगे ना तो मिलियन विलियन में होते हैं। इसके उसके लिए पूरी रात ऑडियंस जाग रही थी क्या उसका गाना लॉन्च होगा, है ये नहीं होता है। ये सारे गेम होती है पैसों की। पैसा जितना अपने इन्वेस्ट करेंगे उतना ही मिलियन विलियन कितने ही ले लो, लेकिन ऑडियंस नेचुरली होती है। मैं मैक्सिमम मेरी जीवन की लाइफ का मैंने एक वो देखा है एक्सपीरियंस। मैक्सिमम ऑडियंस आपके एक दिन में गाने को 1000 से ज़्यादा लोग नहीं सुनते। ये रियलिटी है जीवन की। 1000 से लोग ज़्यादा नहीं सुनते, एक दिन की बात कर रहा हूँ। अगर 10 दिन सुने तो 10,000 व्यू आ रहे हैं। वो इतना बेला नहीं है एक ही गाने को 50 बार सुनेगा, कोई नहीं सुनता। बिल्कुल। हम खुद कहते हैं हमारे गानों को, ये थोड़ी है कि मतलब कि 10 बार एक ही बंदा 10 बार सुनेगा, ना हो ही नहीं सकता जी। वो बोर हो जाएगा इतने में, 2 तीसरी चौथी बार में वो कहेगा यार बदल दे गाना। तो ये होता है, ये पैसे की गेम है मैम। बस सारा वही करते हैं, मतलब सोशल मीडिया से सारा इन्फ्लुएंसर से रीलें डलवाते हैं, इंस्टा से डलवा रहे हैं जी। बस वही है। और बाकी उनको एक बात पूछने वाली है, भाई एक दिन में मिलियन व्यू आए तो शो कितने आए तुम्हारे पास? एक दिन में 5 तो शो होने चाहिए ना। शो उसके पास एक नहीं आ रहा है और 10 मिलियन व्यू है, मतलब क्या है? तो ये एक्सपीरियंस है जीवन का। तो इसलिए हमने ये चीजें देखी, चाहे वो कोई कलाकार है, ऑब्वियसली कोई कलाकार है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं मेरे गाने ना, मेरे को पूछ के देखो भी मैं कितने शो कर रहा हूँ एक दिन के अंदर। मान लो मेरे भी राम भजन में 1 लाख से प्लस आ गए, है ना, 2-3 दिन में भी आ गए। तो अब 1 लाख आप सभी को लग रहा है कि 10 मिलियन हो गए, 1 लाख व्यू आ गए, 12 मिलियन हो गए, तो पता नहीं अमन लाडला जी शो कितने कर रहे हैं, है ना। शो कर रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे शो नहीं आ रहे, बढ़िया आ रहे हैं शो, अच्छे कर रहे हैं, अच्छे पैसे भी ले रहे हैं। लेकिन एक्चुअली क्या कि जब 10 मिलियन व्यू आ गए तो शो मेरे पास महीने में 4 आए, ऑडियंस कहाँ है भाई फिर? तो ये मतलब है ना। तो ये सब प्रमोशन की गेम है मैम जी। बिल्कुल। सर आपके जो आपको ज़्यादा सुनते हैं, जैसे आपने बताया आपके इतने भजन आए हैं, है ना, काफ़ी फेमस भी हुए हैं ना, उनको आप क्या कहना चाहेंगे अपने फैंस को? मेरे फैंस को मैं यही कहना चाहता हूँ कि बस हमेशा अपना आशीर्वाद अपने भाई, अपने बेटे पे, अपने मित्र पे बना के रखे, अमन लाडला पे। आपका आशीर्वाद और प्यार मिलता रहे और मैं आगे से आगे ऐसे ही आपके आशीर्वाद के सानिध्य और प्रभु की कृपा से मैं बढ़ता रहूं। लेकिन जीवन का मेरा एक सपना है। मैंने कभी मेरे को जो प्यार करते हैं, मेरे को प्रेम करते हैं, या मेरे जो फ्रेंड्स हैं ना, उनको मैं कभी नहीं भूलूंगा जीवन में। जो मेरे को बुरे वक्त में भी मेरे साथ खड़े थे, तो मैं उनको कभी नहीं भूलूंगा। और बाकी जैसे प्रभु की इच्छा है, मेरा पहला तो मैडम मेरा यही सपना है कि मैं कभी अगर स्टार बन भी गया तो मेरे अंदर नेचुरली यही चीज़ें रहेंगी। मैं कभी इगोनेशन नहीं लाऊंगा जी।
क्योंकि इंसान में ईगो नहीं आना चाहिए यार। परमात्मा ने सबको एक मौका देना है, स्टार बनाना है, सब कुछ है ना। बिल्कुल बिल्कुल। बनाने वाला भी वो है और बिगाड़ने वाला भी वही जी। है, परमात्मा। जी, मैंने जी। ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो शिखर पे पहुंच के फर्श पे आ गए। अर्श, जो फर्श से अर्श पे पहुंचा सकता है तो अर्श से फर्श पे पहुंचने में देरी नहीं लगती। बिल्कुल। तो बस यही है कहने का भाव कि बस अपना आशीर्वाद और अपना प्रेम और अपने स्नेह हमेशा मेरे साथ रखना, क्योंकि अगर मेरे से कोई गलती भूल में अनजाने में हो भी जाए तो आप सभी माफ़ करने वाले हो, क्योंकि परमात्मा भी माफ़ करता है। जी तो इसलिए मेरे लिए तो भगवान ही है, मेरी ऑडियंस है, जो मेरे लिए परमात्मा ही है। जी। सर आजकल के जो बच्चे सिंगिंग की तरफ आ रहे हैं, हाँ जी। उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा आज की जनरेशन को कि अच्छे भाव के भजन गाओ, गाने गाओ, सॉन्ग गाओ, रैप गाओ, कुछ भी गाओ, अच्छा गाओ और अच्छे लेवल के लोगों के साथ रहो। फ्रॉड से बचो, क्योंकि कंपनियों से, इन चीज़ों से बचोगे तभी आगे आओगे, क्योंकि लोगों के साथ यही हो रहा है, बस एग्रीमेंट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, है ना। तो बस अच्छा गाओ, अच्छा लिखो, अच्छा करो, अपना तो यही है कहने का जी भाव। जी बिल्कुल। सर एक और गाना हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको मेरा ही भजन सुना देता हूँ। जी जी बिल्कुल। हिंदू सनातन धर्म है मेरा, ये मेरे भाग हैं। हिंदू सनातन धर्म है मेरा, ये मेरे भाग हैं। मेरे दिल में बसे श्री राम जी, श्री राम नाम है। हाँ, मेरे दिल में बसे श्री राम जी, श्री राम नाम है। धर्म हमारा देखो सबसे प्यारा, कोई न जात पात है, एक ही नारा। सभ्यता की प्यारी देखो ये पहचान है, सभ्यता की प्यारी देखो ये पहचान है। मेरे दिल में बसे श्री राम जी, श्री राम नाम है। मेरे दिल में बसे श्री राम जी, श्री राम नाम है। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। थैंक यू मैम। यार दिल करता है कि सुनते ही रहें Thank आपकी you, आवाज़ को। thank you, ma'am. इतनी अच्छी आवाज़ है Thank you. आपकी, और बहुत अच्छा लगा सर आपसे मेरे को भी बहुत मिलके। अच्छा लगा मैम, आपके स्टूडियो में आके आपके साथ बातचीत करके। आपसे ना अच्छे, जो अच्छे लोग होते हैं उनको अच्छे ही मिलते हैं लोग, जी है ना। जी जी हाँ, जी। थैंक यू सो मच। ओके मैम, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ गायक अमन लाडला जी, जिन्होंने अपने संगीत के सफ़र और भजनों के बारे में बहुत सुंदर बातचीत साझी की। हमें उम्मीद है कि आपको ये बातचीत बहुत पसंद आई होगी। इसी तरह की पॉडकास्ट के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार।